हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो ये हम बता दें कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, इसमें हम लोग 12th का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है उसको लेकर हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू किए थे। ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर आप लोग आंसर दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और जो उससे थ्योरी रिलेटेड रहता है उसको हम बगल में भी लिख दिया करते हैं, ठीक है। ऐसा बात हमने इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में बताया था। तो उस वैसे ही जैसे बताया था वैसे ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और देख रहे थे, तो ठीक है। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करना चालू करते हैं। आप लोग अपना जवाब रेडी रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 एंड या और डालिए, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। आपका ऑप्शन है 4, 1, सी हो जाएगा 5/8 और डी हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर देखे होंगे कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे किसी टीचर वगैरह से, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए हम बना रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसका पहले डायग्राम समझ लिए। क्या दिया, पी ए बराबर 3/8, यहाँ पर दो हमारा ऐसे मान लेते हैं। ये क्या है, हालांकि यह है सेट थ्योरी का क्वेश्चन, बट इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए ये हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। इसका वैल्यू हमारा दिया है 3/8, पी बी 1/2 ये दिया है, पी इंटरसेक्शन 1/2। इंटरसेक्शन का मतलब हम आप लोगों को समझते हैं, मतलब कॉमन लेना। दो आदमी के बीच में जो कॉमन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटर मतलब अंतर और सेक्शन मतलब अलग करना। तो ये दोनों को अलग अंतर में कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है। इंटर मतलब अलग, सेक्शन मतलब अलग बांटना। तो अंदर में इसको कौन बांट रहा है, ये वाला पार्ट बांट रहा है, ये वाला। तो इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा कितना वैल्यू दिया है 1/4, और हमसे पूछा क्या है, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी, यहाँ पर यूनियन होगा, पी यूनियन बी क्या होगा। तो यूनियन का मतलब होता है जोड़, यूनियन का मतलब होता है जोड़। इसका यूनियन का सिंबल ऐसे भी होता है, इसके इसके जगह पर ऐसे भी लिख देता ना तो हम लोग उसको यूनियन ही पढ़ते, बट वो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है। हमको सारी जगह यही सिंबल यूनियन का देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमसे पूछ दिया है पी ए यूनियन बी, यानी कि ये वाला पार्ट पूछ दिया है और ये वाला पार्ट पूछ दिया है। जो अंदर में इंटरसेक्ट हुआ है, अंदर में इंटरसेक्शन हुआ है, वो वाला पार्ट हमसे नहीं पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, पी ए जो जोड़ेंगे 3/8, तो पी ए जोड़ेंगे तो ये तो पूरा का मान आ जाएगा इतना का, और पीबी को जोड़ेंगे तो ये पूरा का मान हमारा आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भाग को छोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए यूनियन बी बराबर 3/8 प्लस बी का मान क्या है 1/2, दोनों को जोड़ लेंगे। और इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1/4 माइनस 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 प्लस ये 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दिन 7 में से गया 6/8। एक सेकेंड, ये 3 4 1, ठीक, 6/8 हो गया। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है, इससे हो रहा है जी 5/8 होना चाहिए, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 6 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 हो गया कहीं पे, हाँ यहीं पर हो रहा है, देखो
ये 4 हो गया, इससे इसमें काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, 4 दिन 7 में से 2 हो गया 5, 5/8। आंसर से हमको देख पता चल रहा था कि ये नीचे में 8 है तो 8 ही तो होगा, नीचे में कटेगा थोड़ी ना, ऊपर से 4 बार में 32 थोड़ी आ जाएगा, ऊपर 8 थोड़ी बराबर थोड़ी हो जाएगा। बराबर आ जाएगा तो सबका वैल्यू एक ही रहता, बट बराबर नहीं आएगा, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो 5/8 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 5/8। तो इतना बताने के बाद हम आप लोग से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा हमारे इस चैनल के बारे में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो को फुल देखिए, वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और 12th का जो एग्जाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे और भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा वो फॉर्मूले है, समझ लीजिए, उसको याद रखा जाता है। कैसे याद रखा जाता है ये समझिए। दूसरा नंबर, यदि एस प्रति प्रतिदर्श सम्मिष्ट है और ई कोई घटना है, ये हमारा हो गया। ई कोई घटना है तो पीई बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रायिकता हमसे पूछ दिया, NS/NE, बी पूछ दिया NE/NS, सी पूछ दिया NE+NS और डी पूछ दिया NS-NE। हमसे ये पूछ दिया, मान लीजिए कि हमको कोई एक एस नाम का प्रतिदर्श सम्मिश्र दे दिया, यानी कि सैंपल स्पेस दिया, टोटल वैल्यू दे दिया एस, और ई कोई घटना आता है, ई कोई घटना आता है, तो ई घटना आने की प्रायिकता क्या होगा, तो NE/NS होता है। सब जानता है कि नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जो घटना आया है वो उसकी कुल संख्या और जो उसका सैंपल स्पेस है प्रतिदर्श समिट है उसको बाटा में कर देते हैं तो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा था, नॉलेज वाला था, इसको याद रखिएगा, एक तरह से फॉर्मूला ही था, कोई क्वेश्चन नहीं था। छोटा छोटा अगर आप लोग टॉपिक नॉलेज रखते हैं ना, छोटा छोटा क्या फैक्ट बोलते हैं मैथ का, वो भी ऑब्जेक्टिव में कई जगह कई बार पूछता है, तो उसको याद रख के चलना है, अंडरस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बता चुके थे आप लोगों को, अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आपकी गलती है, फिर भी हम नहीं बनेगा तो बनाएंगे, क्या करेंगे, आप लोगों के लिए है। एक के दिक्कोज्या क्या है, ऑप्शन है आप लोगों के, ऑप्शन आपके 3/13, 4/13 और 12/13। बी नंबर आपका हो गया 3/√13 -4/√13, 12/√13। सी हो गया आपका 3/13, 4/13, 12/13 और डी आपका हो गया 3/√13, 4/√13, 12/√13। इसका आप लोगों को सॉल्व कीजिए। हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई इस तरह से कोई वेक्टर दे दिया, इस तरह से अगर कोई सदिश आप लोगों को दे दिया तो उसका दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं। ये हमारा दे दिया 3i वेक्टर -4j वेक्टर +12k वेक्टर, ऐसे दे दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं L, इसको लोग हम बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, L² + M² + N² 1, ठीक है। अब देखिए एल को हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोगों को बताए थे। एल का जो कोफिशिएंट जो है, एल वेक्टर का जो कोफिशिएंट नंबर है उसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं और बाटा में क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो 3 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 + 16 + 144,
तो ये हो जाएगा √169। तो इसका क्या हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13, केवल ये हो जाएगा 3/30। m हो जाएगा -4/13 और c हो जाएगा 12/13। तो इसे मैच कराइए तो हमारा दिक कोज्या कौन हो गया 3/13। ये तो होगा नहीं, इसमें माइनस देखना है, माइनस नहीं, ये होगा नहीं। ये रूट अंडर है, ये तो होगा नहीं। ये वाला 3 और ये रूट में ये वाला होगा। सी विल बी राइट आंसर। आप लोग मेरा मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं, ये पहले एगो का कोफिशिएंट निकाल के बाटा मैग्नीट्यूड कर देते हैं, जो सिंबल दिया रहता है उसके साथ ऐड कर देते हैं, बीच में कॉमा है, और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड कर देते हैं, जो दिया रहता है उसके नीचे मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो ये इसका दिक कोजिया हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा ना, तो हम सारा जो कॉन्सेप्ट रहता है उसका, और उस क्वेश्चन से कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, संबंध रखता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को बताते हैं। पिछले क्लास में बताते हैं, जैसे दो मतलब यूनिट वेक्टर आ गया a = 1 1 1 3/3 का, और यूनिट वेक्टर 3/3 का आ गया, और आप सब लोग से पूछ दिया a⁻70 20 पूछ दिया, मान लीजिए a के पावर 20 पूछ दिया। यूनिट वेक्टर दे दिया है 3/3 का, और a का पावर 20 पूछ दिया, यानी कि उसको 20 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको आप लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव होता है मैच 30 सेकंड में, उसको टिक मार करके आप लोग को आगे निकल जाना चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए 12th के बाद क्या होगा कि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही फाइट करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे और कुछ लोग होंगे जो इधर यूपीएससी और बीपीएससी की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें थोड़ा अलग रह जाता है, पैटर्न अलग हो जाता है। बट बहुत सारे लोग 95% लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या डिफेंसी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो वहाँ पर मूव करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, वहाँ पर 35 सेकेंड रहता है, उसी में टिक मार करके आप लोग को आगे बढ़ना है। तो अगर आप लोग 12th के टाइम से ही अपना पीक बनाए रहे होंगे, 12th के टाइम से ही आप लोग अपना हैबिट मतलब मेंटेन किए रहेंगे, तो क्या कंपटीशन में थोड़ा कम समय लगेगा, वहां पर भी आप लोग मेंटेन कर लीजिए। इसीलिए हम उस ट्रिक को बताए थे। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर दे दिया और a का पावर 20 पूछे, तो कैसे करेंगे, n के जगह पर 20 रख दें, 3 का पावर 20 - 1, 3 का पावर 20 - 3 और 20 - 3 के पावर 19 हो जाएगा। 3 सबसे कॉमन ले लेंगे तो अंदर में 1 हो जाएगा। 3 के पावर 19 सबसे कॉमन ले लेंगे, अंदर में 1 हो जाएगा, तो a के जगह पर हम क्या रख सकते थे, 19 रख सकते थे। तो इस तरह से था हमारा। तो वहां पर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। हम इतना ही कहेंगे, हम तो ज्यादा आप लोग को पकड़ कर दिखा तो नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी हम लोग आप लोगों को बताए हैं, पूरा बढ़िया से हम बताए थे। समीकरण है, ये हो गया x = 0, y हो गया, b हो गया y = 0, c हो गया z = 0, और d हो गया नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोग को बताए थे x y 0 आता है तो y बराबर, ऐसे समझिए x y तो आपसे पूछ दिया तो z = 0, y z पूछ दिया तो x = 0, और क्या हो गया z x पूछ दिया तो y = 0। यानी कि जो उसमें नहीं है, जो उस तल में नहीं है, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें x y है, z नहीं है तो z 0 के बराबर हो गया, y z है, x नहीं है तो x 0 के बराबर हो गया, z x है, y नहीं है तो y 0 के बराबर हो। तो हम लोग से क्या पूछा, x y, तो z = 0। यहाँ पर देखिए z = 0। ये तीनों आप लोग बात याद रख लेंगे, ये मतलब नोट है, फैक्ट है, ये आता है और बहुत बार आया भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, z = 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन sin²x, इसका ऑप्शन होगा cos 2x, बी हो जाएगा 2 sin x, सी हो गया sin 2x, और डी हो गया cos²x। इसको आप सब लोग सॉल्व कीजिएगा ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। इसको आप लोग sin² है तो क्या कीजिएगा, sin x × sin x में कीजिएगा,
फिर वहाँ से लेट कीजिएगा, पुट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में है, बहुत भारी बहुत लंबा हो जाएगा। तो उतना हम क्यों करेंगे? ऑब्जेक्टिव है 35 सेकंड में टिक मार करके आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे? देखिए हम 35 सेकंड इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एंट्री मारना है, तो आप लोग 12 से ही अपना हैबिट मेंटेन करके रखिए, ठीक है? इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। इसमें तो हालांकि टाइम रहता है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला पहले दे देता है, बोलता है 1 घंटा बाद लेंगे, लेकिन लेता है उसी टाइम जब फाइनल पेपर लिया, तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट मेंटेन अंदर से ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है? अंदर से ईमानदार रहेंगे ना, तो वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप लोगों को 1 घंटा के अंदर ऑब्जेक्टिव कर लेना ही कर लेना है। तो उसमें क्या करेंगे, 35 सेकंड टिक मार करके आगे बढ़ना है। और कोई कोई क्वेश्चन तो पिछले वाला बताए थे, एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है, तो जेड बराबर जी। अब इसको 2 सेकंड टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये वाला जो समय बचा है वो किसी अगले क्वेश्चन, मान लीजिए कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा, उसको करने में कर लेंगे, अपना टाइम मेंटेन कर लेंगे। इसीलिए बार बार बोलते हैं, तो समय मेंटेन करना सीखिए। ये वाला हम आप लोगों को मेथड बताए हैं अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें अप में क्या है, स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, साइन 2 में से 1 गया 1, और x लिख देंगे। तो 2 में से 1 जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहता है। किसी का पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, बात सेम है। तो ये हमारा इतना हो गया, स्क्वायर का हो गया, ऊपर वाला का हो गया। अब इधर से करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो गया। x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो 1 हो गया। इसको सदा 2 sin x इंटू cos x कितना के बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। ये हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाले सीरीज में बता चुके हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऊपर खट पता नहीं क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अगल बगल, इसीलिए आप लोगों को क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हमारे पास था, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी बताइए कैसा क्लास चलता है, क्या होता है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।